वैकेंसी आई है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, आज मैं सब ये चीज़ें वीडियो में क्लियर कर दूंगा। कृपया बने रहे और वीडियो को आगे देखते रहे। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ग्रुप डी में हमारा जो सेफ स्कोर है रह सकता है वो कितना रह सकता है। तो चलिए साथों वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो बताना, मैं इसके रिगार्डिंग और एक अच्छी वीडियो बना के लेकर आऊँगा ये ग्रुप डी के बारे में। तो चलिए बच्चों मैं बताता हूँ। जो 2025 में टोटल वैकेंसी आई हुई है आपकी 32,438 पोस्ट आई हुई है। तो जो इसका सिलेबस रहने वाला है ग्रुप डी का, मैं आपको आज को बताऊंगा सिलेबस क्या है इसका। जो मैथ आता है इसमें 25 मार्क्स होता है, 25 नंबर 25 को मार्क्स के होते हैं। और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन आते हैं, वो 30 ही मार्क्स के होते हैं। जो साइंस होती है हमारी, साइंस होती है 25 नंबर 25 मार्क्स की। ठीक, एक यानी जीएस होती है और करंट अफेयर आती है उसमें तो 20 नंबर 20 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है इसमें, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा जो टारगेट होगा मैं आपको बता दूं, कम से कम अगर मुझे किसी जोन में भी नंबर डालना है तो बच्चों को किसी जोन में भी नंबर सेफ स्कोर जो हो सकता है वो मैं मान के चलता हूँ 75 प्लस सेफ स्कोर होगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। पिछली बार जो 2018 में 19 में वैकेंसी आई थी उससे तो 1/3 वैकेंसी आई हुई है इस बार, तो वैकेंसी भी बहुत कम है। तो हमारी तैयारी कैसे हो सकती है बेहतर, तो मैं इसलिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सिलेबस है उसमें 25 नंबर का जो मैथ है और 30 नंबर की रीजनिंग है और साइंस है 25 नंबर की और जीएस है 25 नंबर की 20 नंबर की सॉरी। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि रीजनिंग और रीजनिंग और मैथ ये दोनों 55 मार्क्स के बैठ जाते हैं दोनों। तो मैं ये मान के चलता हूँ इसमें कम से कम रीजनिंग में हमारे 25 प्लस क्वेश्चन तो रीजनिंग में हो जाने चाहिए बिल्कुल सही। और मैथ्स में, क्योंकि मैथ इसमें एडवांस लेवल का भी आता है और इसमें अर्थमेटिक मैथ भी आता है। कौन सा मैथ आता है? अर्थमेटिक मैथ भी आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये टोटल ये है कि अगर हम 55 में से 45 प्लस मार्क्स ले इसमें गेन कर लेते हैं रीजनिंग और मैथ में, रीजनिंग प्लस मैथ में अगर हम 45 प्लस मार्क्स कर लेते हैं 55 में से 55 में से, तो हमारे 45 नंबर तो ये हो गए, 45 नंबर। तो आगे बचता क्या हमारा साइंस और जीए कि जो साइंस का पोर्शन है ये रेलवे की जो साइंस है ये बहुत अच्छी लेवल की साइंस पूछता है ग्रुप डी, यानी कि एएलपी का जो पेपर हुआ हमारा और आपका जेई का जूनियर इंजीनियरिंग जेई का जो पेपर हुआ है और आपका जो आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ है उसमें जी साइंस आई आपने देखी होगी। वो टेक्नीशियन में तो बहुत अच्छे लेवल की साइंस पूछी, यानी डीपली साइंस पूछता है एनसीईआरटी बेसिक लेवल पे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी जो साइंस है रेलवे की जो साइंस पूछता है ये थ्योरेटिकल बेस पे आजकल पूछने लगा है। जो भी आएगा 10 उसमें नोटिफिकेशन में तो लिखा है 9th और 10th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे आपके। पर एनसीईआरटी कितनी है, हमें कहाँ से पढ़नी है, ये भी तो होना चाहिए हमारे पास में। तो जो मेरा सजेशन है मैं आपको, अगर मैं अपनी, क्योंकि जो मेरा ग्रुप डी 2018 में निकला था पेपर, तो उसमें मेरे साइंस में 20 प्लस मार्क्स थे, 21 नंबर थे मेरे साइंस में 25 में से। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अगर साइंस में अगर आपको कोई अच्छी बुक चाहिए और अब ये आप कहोगे कि आपने कौन सी बुक पढ़ी थी सर, मैं आपको बता दूं कि मैंने साइंस में एसके झा की एक बुक आती है, एसके झा सर की एक बुक आती है, मैंने वो बुक पढ़ी थी। अभी तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे है नहीं, मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको मैं दिखा दूंगा कौन सी बुक है वो। तो मैं आपको बता दूं कि जो एसके झा सर की बुक है, पर मैंने ये डायरेक्ट नहीं पढ़ी, ये एकदम मुझे ये नहीं लगा था कि मैं इसे अभी ये बुक ये पढ़ूंगा। इससे पहले मैंने 9th प्लस और 10th की एनसीईआरटी बुक को पूरी तरह दो बार मैंने कवर किया था इसको। उसके बाद मैंने फिर ये लगाई एसके झा सर की। अगर कोई बच्चा बिना पढ़ो 9th और 10th के एनसीईआरटी के बगैर एसके झा सर की बुक लगाता है तो मैं ये कहूँगा कि उसे एसके झा की सर की बुक दूसरे नंबर पर लगानी चाहिए, पहले नंबर पे 9th और 10th की एनसीईआरटी लगाए दो बार कम से कम। एसके झा की सर जो बुक है वो थ्योरेटिकल थोड़ा उसमें पोर्शन कम दिया गया है, उसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ज़्यादा दिए गए हैं। तो मेरा जो मानना है, देखो साइंस भी कवर हो जाएगी और जीएस का तो पता नहीं चलता कोई कहाँ से क्या जीएस पूछ रहे हो। करंट अफेयर हमारे 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे 20 में से, 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे हमारे। तो जीए के लिए जो मैं आपको एक बुक बताने वाला हूँ इसमें स्टैटिक जीके का भी रोल रहता है, रेलवे में स्टैटिक जीके भी अच्छे पूछता है। तो स्टैटिक जीके के मेरे लिए आपको जो बुक बताऊंगा सॉरी
जो मैं आपको स्ट्रेटेजी की बुक बताऊंगा दोस्तों, उसको मैं दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। स्ट्रेटेजी की बुक अब देखना आप कौन सी बुक है वो। तो मार्केट में मैंने देखा है कि मैं मेरे एक दो एग्जाम देखे हैं मैंने, अच्छे अच्छे लेवल के जो स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है, इस ये वाली बुक है वो स्ट्रेटेजी की। इसमें बेस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं स्ट्रेटेजी के, बहुत बहुत मटेरियल दिया गया है। ये रोजगार पब्लिकेशन की स्ट्रेटेजी की बुक है। तो आप देख सकते हैं, प्रिंट व्यू भी बहुत अच्छा बना रखा है सर ने। इसका न्यू एडिशन आया, सेकंड एडिशन। ये सेकंड, फर्स्ट था एक उसका, तो अभी 1 जनवरी को सर ने दूसरा एडिशन निकाला है इसका। मैं आपको दिखा दूँ, इस पर नवीन सर की फोटो लगी है आरडब्ल्यूए पे जो नवीन सर जीएस पढ़ाते हैं और हिंदी के भी बेस्ट टीचर है ये भी पढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छी बुक बनाई है वो। और मात्र प्राइस भी इसका 199 रुपये है। आप इसको मंथली जो 10 तारीख को सेल चलती है उसमें आप इसको आधे प्राइस पे ले सकते हैं, यानी कि आपकी लगभग 100 रुपये की ये बुक पड़ जाएगी आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन और आरडब्ल्यूए के ऐप से। तो आप इसको ले परचेज कर सकते हैं। चलिए आप दिखाता हूँ मैं इस बुक की खास बात क्या है। खास बात दिखाता हूँ दोस्तों मैं इस बुक की क्या खास बात है। देखिए चलते हैं। देखो कितना अच्छा व्यू बना रखा है सर ने इसका, बहुत अच्छी प्रिंटेड, बहुत अच्छी बुक करी है सर ने इस बार। देखो दोस्तों, जो इसका इंडेक्स दिया हुआ है ना, जो मतलब कि विषय सूची है हमारे, देखो कितनी बेस्ट दी हुई है सर ने। देखो भारत के लोक नृत्य है हमारे, देखो प्रमुख वाद्य यंत्र, भारत के प्रमुख त्योहार उत्सव मेले, महत्वपूर्ण प्रारंभिक व्यंजन, इस प्रकार इन्होंने सर ने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दी है। भारत के पर्वत, दर्रे, झील, झरने, पठार, क्योंकि ज्योग्राफी भी रेलवे बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बुक स्ट्रेटेजी के, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मैंने कई एग्जाम में इसको देख लिया, इस बुक में बहुत कुछ दे रखा है स्ट्रेटेजी के, इससे अलग कोई पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। और जो आपको अच्छा लगे तो आप वो पढ़ सकते हैं। मैं तो एक माध्यम बता रहा हूँ कि अगर किसी के पास कोई बुक ना हो तो ये बुक ले सकता है वो। देखो इसमें टोटल मिला के सर ने 82 चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं इसमें हर चीज़ अगर मतलब छाड़, केमिस्ट्री, फिजिक्स और सब जो आने विदेशी यात्री सब, मतलब रिजर्व बैंक, आरबीआई, जीएसटी वगैरह सब दे रखी है सर ने। देखो सर ने वो जो हमारे ये है ना, पहला चैप्टर दे रखा है इसमें भारत के लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार के बारे में दे रखा है। हर स्टेट वाइज के बारे में सर ने समझाया गया है इसमें बुक में। असम का है, आंध्र प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया गया है। हर जितने भी राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश सबके बारे में बताया गया है। और सबसे बड़ी बात मुझे इस बुक की खास बात वो लगी है कि इन्होंने स्टैटिक जीके को इसको बेहतरीन तरीके से समझाया गया है उसमें। मतलब कि जो इनके वो है ना शास्त्रीय नृत्य, मैपिंग के द्वारा समझाया गया है। हमारा मैप भी अच्छा हो जाएगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसमें। देखो हर तरीके से सर ने बुक को बहुत अच्छे लेवल से बनाया गया है, हर एग्जाम को ओरिएंटेड देखते हुए बढ़िया बुक बनाई गई है। देखो ये तो होगा स्ट्रेटेजी का पार्ट हमारा। स्ट्रेटेजी के हम इससे कवर कर लेंगे, ज़्यादा पेज नहीं है इसमें। 250 के लगभग टोटल पेज है इसमें। तो मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, ये वाली बुक तो हो जाएगी हमारी स्ट्रेटेजी के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा जीए के बारे में, यानी जनरल अवेयरनेस के बारे में। जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की होगी। 20 में से मैंने आपको बता दें स्ट्रेटेजी का जो पोर्शन रहता है हमारा ग्रुप डी में, जो पिछले पीएससी के आधार पर बताऊँ आपको मैं, 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं। तो यानी कि हमारे 14 क्वेश्चन बचे। 14 में से हमारे 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे हमारे करंट अफेयर्स की। देखो करंट अफेयर्स तो हमारे मंथली पढ़नी पड़ती है और वीकली भी पढ़नी पड़ेगी, और पर डे करंट अफेयर का तो रोल क्या रहता है, करंट अफेयर का क्या रोल रहता है, हम उसको डेली पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको जीए की दिखा दूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। देखिए दोस्तों, जीए के लिए ये रोजगार पब्लिकेशन की सामान्य बुक है, सामान्य ज्ञान की बुक है एक। ये देखिए सर, इस पर अंकित भाटी सर की फोटो लगी हुई है। और जो इसका प्राइस है दोस्तों 149, यानी कि 150 रुपये इसका प्राइस है। वो ये भी आपको हर 10 तारीख की सेल में आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस बुक में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई है। जीए का पोर्शन जो है लगभग ग्रुप डी में इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने का हमें फोकस करना है जीएस, वो हमें फोकस करना है रीजनिंग, मैथ और साइंस पे। हमारा सिलेक्शन यही दिलाएंगे। चलिए दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको ये चीज़। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। देखो हिस्ट्री के बारे में दिया गया है, इसमें इंडेक्स देखते हैं, विषय सूची देखते हैं दोस्तों इसकी। इतिहास, संविधान, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, विविध और आपका खेल और विज्ञान के बारे में बताया गया है। तो हिस्ट्री देखो आपने, सर ने किसको बढ़िया संजोए रखा है, बहुत अच्छी किताब बनाई है सर ने। हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बताया गया है सर ने, मतलब कि हर तरीके से बताया गया है। बहुत बेस्ट बुक बनाई है सर ने ये। तो दोस्तों, मैं आपको रेलवे की जो
मैं सेफ स्कोर मान के चल रहा हूँ, आपका 75 प्लस का टारगेट आपको होना चाहिए, इतने तो कम से कम आना चाहिए, तो हर जोड़ में आप सेफ हो जाओगे। चलिए दोस्तों, नमस्कार। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी देना चाहूँगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।